हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सो ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। तो हमें ये बताया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। और ये जो लाइन है एक्स वाई, इसको हमने एक पॉइंट पी तक खींच दिया है, प्रोड्यूस कर दिया है। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो हमें एक फिगर बनाना है इस इन्फॉर्मेशन से। सबसे पहले नीचे वाली इन्फॉर्मेशन पढ़नी नहीं है, उसने बोला है ड्रॉ फिगर, तो उसने पहले बोल दिया कि एक फिगर बना लो। तो मैं इसका मतलब हमें ये जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन दी है ये सफिशेंट है फिगर ड्रॉ करने के लिए। अब देखो, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्रीज है। क्या 64 90 से छोटा होता है? हाँ, 90 से छोटा होता है। तो हमें एक एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा। अब मुझे ऐसा लगता है आप लोग को एक्यूट का मतलब पता होगा। एक्यूट मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, नहीं पता था तो भी मैंने बता दिया। अब देखो, एंगल एक्स वाई जेड इस तरीके से बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्यूट है। और ये जो बीच वाला होता है वाई, इस पर ही तो एंगल बनता है। ये जो बीच वाला लेटर होता है इस पर ही तो एंगल बनता है। तो ये वाई तो बीच में ही आएगा। ठीक है, तो इधर मैंने ले लिया एक्स और इधर जेड ले लिया। ठीक है, एक ही बात है, तुम लोग इधर जेड ले लो या इधर एक्स ले लो। ठीक है, अब ये एंगल है वाई। अब हमें क्या बोला है कि एक्स वाई जो लाइन है, एक्स वाई जो लाइन है इसको प्रोड्यूस किया है पॉइंट पी पर। तो इसको प्रोड्यूस करके लेकर गए हैं पॉइंट पी तक, और ये तो वाई है ही, और ये एंगल 64 डिग्रीज है। हमने फिगर भी ड्रॉ कर दिया। अब इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी, अगर एक कोई रे है, रे वाई क्यू, मतलब सीधी सी बात है वाई से पास होने वाली है। अब क्यू पॉइंट का तो हमें पता नहीं है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक रे है वाई क्यू जो कि बाइसेक्ट कर रही है, मतलब डिवाइड कर रही है एंगल जेड वाई पी को। एंगल जेड वाई पी कौन सा है पहले वो देखो। एंगल जेड वाई पी, ये जो एंगल है ना ये वाला, इसको ये रे वाई क्यू मिल गई रे, ये से बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें एक इम्पोर्टेंट सी इंफॉर्मेशन दी गई है जिस पर तुम लोग का ध्यान बिल्कुल नहीं जाने वाला, तो उसको हाईलाइट कर लो। बाइसेक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई रे वाई क्यू है, वो इस एंगल जेड वाई पी को अगर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट कर रही है, तो वो कैसे करेगी? दो इक्वल हाफ्स में या दो इक्वल पार्ट्स में करेगी। दो इक्वल पार्ट्स में, इक्वल वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, मतलब ये जो पार्ट होगा वही पार्ट ये होगा, दोनों पार्ट्स बराबर होंगे। बस ये थी इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो बस अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अब तो तुम खुद भी कर लोगे, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो, एंगल एक्स वाई क्यों निकालना था? अच्छा, एक बात समझो, अगर ये दोनों बराबर है तो मैंने अगर इसे x ले लिया और इसे भी x ले लिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था बाइसेक्ट का मतलब होता है कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब दोनों इक्वल हैं तो एक ही बात है, इसको x ले लो और इसको भी x ही ले लो। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है ना? एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर
जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। पर लीनियर पेयर से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3 एंगल है, पेयर का मतलब होता है 2, तो मतलब 2 एंगल्स आएंगे, और यहाँ तो 3 है, तो लीनियर पेयर तो नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सा एंगल? एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी। तीनों एंगल्स ले लिए मैंने और तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल कर दिया। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज वाई हमने ऐसा लिखा। एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। आप देखो, सबकी वैल्यू लिख दो जो हमने यहाँ से देखी है। एक्स वाई जेड कितना है? 64 है, प्लस जेड वाई क्यू कितना है? एक्स है, प्लस क्यू वाई पी कितना है? एक्स है ये भी, इज इक्वल्स टू 180। तो कितना हो गया? 64 प्लस एक्स और एक्स 2x इज इक्वल्स टू 180। अब x निकालना है, 64 को इधर लेके जाते हैं, तो 2x कितना आ गया? 180 माइनस 64 विच इज इक्वल्स टू 116। तो x कितना आ गया? यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड जाएगा, तो 116/2, यह आ गया 58 डिग्रीज। तो मुझे एंगल मुझे एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी मिल गया, क्योंकि दोनों बराबर हैं, 58 डिग्रीज। अब मुझे क्या निकालना था? एंगल एक्स वाई क्यू निकालना था। बहुत ही आसान सा है, निकाल लेते हैं। अब देखो, मुझे निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू, मतलब ये वाला एंगल। तो ये इन दोनों के सम से ही तो बनेगा, है ना। जो एंगल बनेगा वो इन दोनों के सम से बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर मुझे एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है। अब देखो, एक्स वाई जेड तो 64 है ही, प्लस जेड वाई क्यू कितना है? एक्स, और x हमारा आंसर आ चुका है 58। देखो मैंने x क्यों निकाला था? इसीलिए निकाला था, ठीक है। तो 8 और 4 12, तो कितना आ गया? ये ऐड करके 122 डिग्रीज। तो एंगल एक्स वाई क्यू आ गया 122। अब दूसरी बात हमसे क्या बोली थी? क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। ध्यान से देखना, रिफ्लेक्स मैंने बताया था वो एंगल्स जो कि 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं, ठीक है। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है मुझे, मतलब इसका बड़ा वाला एंगल। तो बड़ा वाला एंगल निकालने के लिए कैसे करेंगे? एंगल नहीं, यहाँ पे लिखना रिफ्लेक्स, ठीक है। ध्यान से देखना, दूसरे कलर से लिखते हैं, रिफ्लेक्स, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया? रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना होगा? 360 में से माइनस करके देख लो, जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स चाहिए होता है तो उसी एंगल को 360 में से माइनस कर दो। 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, उसी एंगल को मैंने माइनस कर दिया रिफ्लेक्स निकालने के लिए। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी किसके बराबर आया? 360 माइनस क्यू वाई पी, एक्स के बराबर है, एक्स हम निकाल चुके हैं 58। यहाँ से आंसर आता है हमारा 302 डिग्रीज। सो दिस वॉज योर आंसर नंबर 1, दिस वॉज आंसर नंबर 2। बाय बाय। हम लोगों ने एक्सरसाइज भी ख़त्म कर ली।